नमस्कार। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास पढ़ेंगे। समास की परिभाषा से पहले हम समास का अर्थ समझ लेते हैं। समास शब्द का निर्माण सम उपसर्ग जिसका अर्थ है पास और आस धातु जिसका अर्थ है मिलना या रखना, इनके योग से हुआ है। इस प्रकार समास का अर्थ हुआ पास रखना अर्थात संक्षिप्तता। इसमें हम शब्दों को पास पास में रखते हैं अर्थात उन्हें बिल्कुल पास में लाकर रख देते हैं, जैसे राजा का पुत्र। और जब हम इसे पास पास रखेंगे तो ये हमारा शब्द हो जाएगा राजपुत्र। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था राजा का पुत्र। इसमें हमने जब इस समास प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन पद का निर्माण किया तो हमारा बना राजपुत्र। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा जो शब्द है, जो हमारा पद है, वो संक्षिप्त हो जाता है। हम उसे पास पास कर देते हैं, उसके बीच में जो विभक्तियां आती हैं उनको विलुप्त कर देते हैं अर्थात उनका इसमें लोप हो जाता है। अब इस समास की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। सर्वप्रथम हम उन महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। इन महत्वपूर्ण शब्दों में सबसे पहला शब्द है हमारा पद। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पद होता क्या है, कि पद कहते किसे हैं? तो शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद कहलाता है। जैसे मोहन हमारा स्वतंत्र शब्द है और जब हम इसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि मोहन बाजार जाता है, तो वाक्य में प्रयोग होने पर मोहन शब्द नहीं कहलाएगा, मोहन पद कहलाएगा। अब समास की प्रक्रिया में हमारे दूसरे महत्वपूर्ण शब्द आते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। ये तो हमें पता ही है कि समास की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उनका मेल होने के बाद नवीन शब्द का निर्माण होता है। अब वो जो नवीन शब्द का निर्माण हुआ उसमें जो पहला पद अर्थात पहला शब्द आया वो हमारा पूर्व पद कहलाएगा और बाद वाला पद हमारा उत्तर पद कहलाएगा। इसमें पूर्व और उत्तर का अर्थ कोई दिशा नहीं है। इसमें पूर्व का अर्थ है पहले और उत्तर का अर्थ है बाद में, कि पहले आने वाला शब्द हमारा पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा अर्थात बाद में आने वाला हमारा जो पद है वो उत्तर पद कहलाएगा। जैसे राजकुमार, इसमें राज हमारा पूर्व पद है और कुमार उत्तर पद है। समस्त पद: अब इस समास की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारा नवीन शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र शब्द बना वो बना राजपुत्र। अब राजपुत्र जो नवीन शब्द बना है ये हमारा समस्त पद कहलाएगा। अर्थात समास की प्रक्रिया से जो नवीन पद बनता है वह समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। और इस समस्त पद में प्राय दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह: समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कि विग्रह करते हुए समस्त पद को पहले की स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा उदाहरण था राजपुत्र। अब हम इसे फिर से विग्रह करके यानी इसको तोड़कर इसको खंडों में विभक्त करके फिर पहले की स्थिति में लाए तो हमारा जो शब्द होगा वो होगा राजा का पुत्र और ये हमारा समास विग्रह कहलाएगा। अब जैसे हम फिर से एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जल प्रवाह,
अब जल प्रवाह जो है ये हमारा समस्त पद है और इसमें जल पूर्व पद और प्रवाह उत्तर पद है और हमारा समास विग्रह होगा जल का प्रवाह। समस्त पद में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है कि वो गायब हो जाती हैं, तो हमारा जो नवीन शब्द होगा वो होगा जल प्रवाह। इसमें बीच की विभक्ति अर्थात का लोप हो जाएगा और हमारा समस्त पद जल प्रवाह बनेगा। परिभाषा के आधार पर अब समास की जो विशेषताएं हैं वो हैं कि समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। दूसरा, समास होने पर दोनों या 2 से जो अधिक पद हैं वो मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में जो बीच की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है अर्थात वो गायब हो जाती हैं। समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं और समस्त पद के दोनों पदों को फिर से अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। हिंदी भाषा में जब हम समास की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्दों की रचना करते हैं तो वो 3 प्रकार से हो सकती है। तत्सम शब्दों के द्वारा, जैसे राष्ट्र और उसके साथ हम पिता मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा शब्द जो नवीन समस्त पद बनेगा राष्ट्रपिता। तद्भव और उसके साथ तद्भव शब्दों के समास से, जैसे घोड़ा और सवार घुड़सवार, बैल और गाड़ी बैलगाड़ी। विदेशी शब्दों के समास से, जैसे हवाई जहाज, जेब खर्च। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। कुछ पुस्तकों में समास के 4 प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, और कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही अंग माना गया है। दोनों ही आधारों पर समास के हमें ये 6 भेद पढ़ने हैं। समास के भेदों को हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।